हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। मतलब जब किसी वायर को, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ले रखा मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आपका है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस रीजन में यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट ये इसकी डायरेक्शन है। यहाँ पे एक वायर लिया मैंने, ये वायर का एक पीस है, एक वायर का एक टुकड़ा है। अब इसमें करंट है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये डायरेक्शन मैंने यहाँ पे शो कर रखी करंट की। अब इस वायर में और मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट की डायरेक्शन है, इस करंट की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है यहाँ पे थीटा रहेगी। ठीक है, तो अब इसकी जो लेंथ है वो मैंने L मान ली। वायर की लेंथ क्या ले ली, L ले ली मैंने। ठीक है, तो इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा, देखो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू आई एल बी। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब जितना ज्यादा इसमें करंट होगा उतना ही ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लगेगा। थर्ड फैक्ट, जो फोर्थ फैक्टर यहाँ पे है वो दे रखा है इन दोनों के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड में और करंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो एंगल पे कैसे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। मींस अगर एंगल हुआ 0, अगर थीटा हुआ यहाँ पे 0 तो साइन थीटा 0 और फोर्स हो गया आपका 0। मतलब जब इस वायर को ऐसे रखा कि इसमें करंट की डायरेक्शन किसके अलोंग हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाए, तो फोर्स नहीं लगा इसके ऊपर, इस पे कोई फोर्स नहीं था। मतलब जब थीटा 0 है तो फोर्स कितना है, 0 है। जब इस वायर को ऐसे रखेंगे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो करंट की डायरेक्शन जब परपेंडिकुलर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस वायर पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो आपका जो फोर्स है जब थीटा 90 हो जाएगा तब फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम। इट मींस जो आपका देखो साइन थीटा 0 पे क्या होता है, 0, थीटा 0 तो साइन थीटा 0, और थीटा 90 तो साइन थीटा 1 मतलब मैक्सिमम। तो ये दोनों कंडीशन साइन थीटा के लिए बिल्कुल सुटेबल है, साइन थीटा। लेकिन आपको लगेगा कि भाई साइन थीटा के लिए सुटेबल है तो टेन थीटा के लिए भी तो है। टेन थीटा, टेन 0 पे 0, टेन थीटा, टेन 90 डिग्री, टेन 90 पे नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम साइन थीटा क्यों लेते हैं, ठीक है, देखो उसके पीछे एक और रीजन है। यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे ये जो एंगल है ये दो डायरेक्शन के बीच में है। तो यहाँ पे कुल मिला के देखो, यहाँ पे दो वेक्टर का प्रोडक्ट है। ये वेक्टर तो नहीं है करंट, लेकिन यहाँ करंट एलिमेंट को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। करंट के स्मॉल एलिमेंट को क्या मान लेते हैं, वेक्टर मान लेते हैं। तो ये वेक्टर की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। स्मॉल करंट एलिमेंट को क्या मानते हैं, वेक्टर मानते हैं। ठीक है, जैसे एरिया की बात करें, एरिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर वेरी स्मॉल एरिया है उसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसे ही अगर वेरी स्मॉल करंट है तो उसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट में या तो साइन थीटा आता है या कोस थीटा आता है, और यहाँ पे कोस थीटा तो आएगा नहीं,
यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो आपको इतनी ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, दोनों का एंगल कितना है, थीटा डिग्री है। तो फोर्स कितना लगेगा इस वायर के ऊपर, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये तो फोर्स का आ गया मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन किस रूल से निकालते हैं, इसको याद रखना। पूछा जाता है एग्जाम में सीधा कि किसी करंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने का कौन सा रूल है, तो वो रूल कौन सा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इससे पहले हम एक रूल और पढ़ चुके हैं, वो था आपका राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, और एक और रूल था वहां पे स्विमिंग रूल। तो वो दोनों रूल राइट हैंड थंब रूल और स्विमिंग रूल क्या काम आते थे, क्या करते थे हम उनसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करते थे। वो मैग्नेटिक फील्ड जो किसकी वजह से था, करंट कैरिंग वायर की वजह से था, ठीक है। तो अब है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो हमें डायरेक्शन बताएगा फोर्स की। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को, ये क्या कहता है रूल आपका, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो भाई लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड में अपनी जो फर्स्ट फिंगर है वो, अपना जो थंब है वो, और आपकी जो बाकी मतलब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी जो सेकंड फिंगर है, सेकंड फिंगर या सेंटर फिंगर, दिस इज फर्स्ट फिंगर और फोर्थ फिंगर, ठीक है, इसको फोर्थ फिंगर भी बोलते हैं। दिस इज थंब, दिस थ्री थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, स्ट्रेच दिस थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच कर लो कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इस तरीके से कर लेंगे। तो अगर आप ये जो फिंगर है पहली फिंगर, इसको कर लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग, इसको किसके अलोंग करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग करना है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो सेकंड फिंगर है इसको कर लो करंट की डायरेक्शन के अलोंग। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गया और ये हो गया करंट की डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है। आप इसको थोड़ा इधर भी ला सकते हो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट की डायरेक्शन के अलोंग हो गया। अंगूठा, अंगूठा किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, आपका जो थंब है इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका हो गया करंट, और अंगूठा होगा आपका अंदर की तरफ, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये बताएगा आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो कैसे लिखते हैं उसको, ऐसे क्रॉस के ऊपर सर्कल लगा दो। अगर बाहर की तरफ है तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है वो पढ़ लेना इसमें। अब उसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले देखो, मान लो फर्स्ट एग्जांपल में क्या लूंगा, यहाँ पे एक वायर है, ठीक है। ये वायर कोई इनफाइनाइट लेंथ, कोई भी लेंथ ले लो इसकी, इनफाइनाइट मान लो या फाइनाइट लेंथ मान लो, ठीक है। एक कोई दूसरा वायर है, इसके बिल्कुल मतलब कुछ डिस्टेंस पे रखा है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये मान लो इनके बीच में डिस्टेंस है स्मॉल आर, दोनों में स्मॉल आर डिस्टेंस है। अब इसमें दोनों में करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में। इसमें मान लो करंट I1 है, इसमें मान लो करंट है I2, लेकिन करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है, ठीक है। अब इन दोनों वायर पे फोर्स लगेगा, इन दोनों पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा इनके ऊपर, आपको लगेगा यहाँ तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां से लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स तो कब लगता है, जब मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब लगता है मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। कहां से आया वो मैग्नेटिक फील्ड, किसने प्रोड्यूस किया, करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। हमने इससे पहले वही तो पढ़ा था, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं इस वायर की बात करूं, सेकंड वायर की, ये मेरे लिए है सेकंड वायर, ये मेरे लिए है फर्स्ट वायर। तो सेकंड वायर यहाँ पे है, यहाँ पे सेकंड वायर है, तो यहाँ पे फील्ड है क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर की वजह से। अब इस वायर की वजह से
यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, इस वायर से आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी वायर की वजह से। ये वायर मान लो आपके इनफाइनाइट लेंथ के वायर है, लॉन्ग वायर है। कैसे वायर है? लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लेंथ के वायर है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैं लिखूंगा B1। B1 मैग्नेटिक फील्ड, B1 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 at the location of wire 2, at location of wire 1, जहां पे वायर 2, B1 is the magnetic field due to wire 1 at the location of wire 2। इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? B1 है। कितना होगा B1? अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से इस पॉइंट पे जो यहां से कितना दूर है? r डिस्टेंस पे है, तो B इक्वल टू म्यू नॉट, करंट कितना इसमें? मैग्नेटिक फील्ड किसका है? मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से है, इस करंट की वजह से, तो यही नहीं ना यहाँ पे I1 अपॉन 2 पाई r, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ पे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए दो रूल आपके पास। कौन कौन से रूल हैं? स्विमिंग रूल और राइट हैंड थंब रूल। कौन से वाला अप्लाई करना है आपको अप्लाई करना है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? उस वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ो, इस तरीके से पकड़ो कि अंगूठा किसके अलोंग हो? करंट के अलोंग हो। तो अपनी जो फिंगर है ऐसे कर लूंगी, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे फिंगर पीछे की तरफ रही, अंदर की तरफ रही, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की तरफ। ऐसे लगा दूंगा मैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अब ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया करंट। अब मेरे को निकालना है इसके ऊपर फोर्स किस पे? वायर 2 पे। ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2। F2 क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2 F2, देखो यहाँ पे ये कितना लंबा वायर है? ये तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर, काफी लॉन्ग वायर, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या लें भाई? तो काफी लंबा वायर, इसकी क्या लेंथ लोगे आप? ये मान लो कि यहाँ पे इसकी लेंथ कुछ भी मान लो, कोई भी कितना भी लंबा वायर उसको मैं L मान लेता हूँ। भाई L आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसको L मान लेते हैं लेंथ को, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ I जिस वायर पे आप फोर्स देख रहे हो ना, जिस वायर के ऊपर आपको फोर्स निकालना है, उस वायर में कितना करंट है। यहाँ पे I1 ले लेना, हमें क्या लेना है? I2 जिस पे फोर्स निकाल रहे हो। I2 लेंथ कितनी? L मान लीजिए इसको, लेंथ को मैंने L। मैग्नेटिक फील्ड कितना यहाँ पे? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B1, तो दिस इज B1। ये हो गया आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फर्स्ट फिंगर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। सेकंड फिंगर अलोंग द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऊपर की तरफ है। और अंगूठा क्या बताएगा आपको? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F2, दिस इज F2, ठीक है। अब इसमें इसको नीचे ले जाओ, F2 अपॉन L, I2 एंड B1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r। ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज फोर्स ऑन वायर 2, फोर्स ऑन वायर 2 पर यूनिट लेंथ, ठीक है, जिसके बराबर हो जाएगा। अब जो भी इसकी लेंथ दे रखी हो, 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, जो भी लेंथ है, वहां पे हम ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल के
जो लेंथ दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा टोटल फोर्स आ जाएगा वायर के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली अगर इसके ऊपर फोर्स की बात करें इस पे, तो यहाँ पे फोर्स किसकी वजह से होगा, इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, इस वायर ने जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है उसकी वजह से यहाँ क्या लगेगा, इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये वायर यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, B1, वो B1 था, इसको B2 बोलेंगे। B2 क्या है, वायर 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ वायर 1। B2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, अब करंट कौन सा, I2 अपॉन 2 बाई डिस्टेंस वाली R, और फोर्स F1, वायर 1 के ऊपर फोर्स लगेगा आपका, पर यूनिट लेंथ ले लेते हो, लेंथ इसकी मैंने L मान ली, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, I1 इंटू B2, I1 इंटू B2, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन 1 पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू I1, और B2 कितना हो जाएगा आपका, B2 आपका हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। देखो यहाँ पे जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये है ना, यहाँ पे I1 I2, यहाँ भी I1 I2, बाकी सब सेम है। तो जितना फोर्स ये वायर इस पे लगाएगा, जितना फोर्स इस पे लगेगा इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उतना ही फोर्स इस पे लगेगा इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन क्या होगी भाई, इसका इस वायर में जो करंट है उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं, ऐसे पकड़ लो इसको, ऐसे पकड़ लेंगे, तो यहाँ पे हमारी जो फिंगर बाहर की तरफ आएगी, यहाँ फिंगर बाहर की तरफ आएगी ना, तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड आपका। दिस इज B2, दिस इज B2, ये आपका B1, ये आपका B1। तो अब फोर्स किधर लगेगा भाई, पहली उंगली किसकी तरफ करनी है, पहली फिंगर करनी है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग बाहर की तरफ, दूसरी फिंगर किधर करनी है करंट के अलोंग, तो फोर्स लगेगा इधर अंदर की तरफ। तो दिस इज F1, दिस इज F1। तो अगर दो वायर एक दूसरे के पास पास रखे हैं, दो वायर एक दूसरे के पास पास रखे हैं, दोनों में करंट है, तो उन पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, वो अट्रैक्टिव होगा। फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। अगर इसका उल्टा अपोजिट केस ले ले कि एक में करंट ऊपर की तरफ ले ले, दूसरे में करंट नीचे की तरफ ले ले, तो फिर अगर फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन आएगी अपोजिट, ठीक है, मतलब रिपल्सिव। फोर्स कैसा होगा, दोनों के बीच में रिपल्सिव होगा। तो दो वायर अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर दो वायर हैं, दो करंट कैरिंग वायर हैं और करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। तो इसको, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेना, और बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। थैंक यू।